क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया गया। क्या दिया गया? एक्सपोनेंशियल। बोला लॉग के फॉर्म में लिखना है। देखो क्या लिखा गया, लिखा गया पे, लिखा गया ना, इसको देखना है। बेस बताओ क्या है? 5। हम लॉग लिखेंगे, बेस क्या लिखेंगे? 5। कोई दिक्कत तो नहीं आता? ठीक है। जो राइट में था वो कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट में आएगा ना। और जो पावर था कहाँ चला जाएगा? राइट में। हो गया? कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर सकते हो, स्टार्ट करो। कर लोगे ना? क्लियर है? चलो ठीक है, कर जाए एक बार। चलिए सेकंड वाला पार्ट कितने लोग का हो गया? मिलाएंगे एक बार। डी है ना? डी है ना? चलो बोलो क्या लिखोगे? बोला लॉग बेस 3 ऐसे लिखो ना। बोलो बगल में इसको क्या लिखो? 1/9। ठीक है, इसको क्या तो जाओ ये सबको लिखे तुम लोग, यही काम करना है। थर्ड वाला पार्ट करो जरा। तो बोलो क्या लिखो? लॉग बेस 10 0.001 पुट आउट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट आते हैं इसके। 81 में पावर क्या लिखा गया है? 3/4। इसको क्या लिखा गया है? 27। चलो बोलना जल्दी बोलो। लॉग 27 इसको क्या पुट आउट। क्लियर सबको? चलो ठीक है, मिला लेना एक बार सारा। अभी तक जो भी बता के समझ में आ रहा है तुम दोनों को? क्लियर है? मिला लो। यहाँ तुमसे बोला है फॉर्म करने के लिए एक्सपोनेंशियल लिखा गया पहला लॉग टू द बेस 8। ठीक है, 0.125 इक्वल टू क्या लिखा गया? 1। ये लिखा -1। चलो बताओ एक्सपोनेंशियल में तुम देखे थे कि जो बेस था वो तो बेस ही रहेगा ना। एक्सपोनेंशियल से लॉग में कन्वर्ट कर रहे थे, जो बेस था वो क्या होता? बेस ही था हमारे पास। ये जो 8 लिखा गया, 8 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? बताओ, लिखोगे? ये जो राइट साइड में लिखा जाता है वो किस फॉर्म में आएगा? यहाँ पे पावर के फॉर्म में। किस फॉर्म में? पावर के फॉर्म में। तो क्या लिखोगे? कितना रुपये लिखे थे इसको? पुट आउट। क्लियर एकदम अच्छे से? चलो सेकंड वाला पार्ट बोला भाई। सेकंड पार्ट है लॉग टू द बेस 10 0.101 इसको क्या? -2। बेस जो है वही रहेगा 10। पावर क्या आ जाएगा? -2 बराबर क्या? 0. क्या? 0। पुट आउट क्या जाता है? मिलाते रहना भाई, सबका सही आता है। चलो अगला वाला पार्ट बोलो। थर्ड वाले पार्ट का आता है लॉग बेस स्मॉल ए है फिर कैपिटल ए इसको क्या है? चलो बोलो ये पावर क्या है? x बराबर क्या? पुट आउट। नेक्स्ट लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं लॉग बेस 10 1 इक्वल टू क्या? 0। चलो बोलो 10 और 0 इक्वल टू क्या? 1। कितने लोग एकदम सही था? चालू का चालू पुट आउट को आगे इसको सब लोग ट्राई करेंगे एक बार। ट्राई क्या करना है बताइए जरा, पर ध्यान रखना। फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, लिखा गया सॉल्व फॉर x, लिखा गया लॉग टू द बेस 10 x बराबर -2। ध्यान से सुनेंगे सब लोग। जब ये सब सवाल अच्छा काउंट होगा जब तुमसे ना x का वैल्यू बोलेगा निकालने के लिए और लॉग के फॉर्म में देगा। तुमको दो ही फॉर्म ही पता है, बोलना मत इस पूरे चैप्टर में। एक्सपोनेंशियल से लॉग और लॉग से क्या? एक्सपोनेंशियल से। दोनों क्वेश्चन कर रखे हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। किस फॉर्म में दिया गया है? लॉग। इसको कन्वर्ट किस में करोगे? एक्सपोनेंशियल। पढ़ लो आराम से। चलो बोलो बेस क्या है? कहीं रखोगे पावर कितना आ जाएगा? बोलो -2 बराबर क्या? x। हो गया? आजा यहाँ तक हो गया? ठीक है। 10 पे पावर -2 एक्सपोनेंट वाला पढ़े हो सब लोग चैप्टर। अगर पावर माइनस होता तो क्या करते? रेसिप्रोकल। तो बोलो क्या लिखोगे? इसको 1/में क्या? 10 पावर 2 इक्वल टू क्या? x। ये लिखोगे ना। 1/में 10 का स्क्वायर का मतलब जरा बताओ क्या हुआ? 100। 10 पे पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 100 इज इक्वल टू क्या? x। चलो नीचे 2 जीरो पर कितने प्लेस डेसिमल लगाओगे? 2। कैसे आ गया? क्या x का वैल्यू आ गया ना? नोट कर लेंगे। ध्यान देंगे। फिर चलो क्वेश्चन पे आते हैं। तुमसे बोला है निकालने के लिए फाइंड द लॉगरिथम ऑफ, यही बोला हमसे। बोला 100, पहला पार्ट है 100 टू द क्या? बेस 10। ध्यान देंगे सब लोग। 100 टू द बेस 10 का मतलब क्या हुआ? क्या लिखोगे पहले ये बताओ? लिखोगे लॉग। ठीक है, बेस क्या बोला यार? 10। 100 इक्वल टू क्या मानोगे? x। क्या इतना समझ में आ रहा है जो लाइन लिखा गया पहला?
बस पहला समझना, बाकी आराम से कर ले जाओगे यार, है ना, ध्यान देना। लिखा गया था लॉगरिथम निकालना है, 100 टू द बेस क्या बोला है 10, लॉग लिखोगे, बेस क्या बोला है 10, बेस लिखे 10, बगल में 100 था हमारे पास पहले से वैल्यू था, इज इक्वल टू क्या लिखोगे x, क्या लिखोगे x, क्या लॉग के फॉर्म में है कि नहीं पहले ये बताओ, है क्या इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो, चलो बोलो क्या लिखोगे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, क्या लिखोगे 10 लिखोगे, कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक है। ये 10 पे पावर x लिखा गया यहाँ पे, क्या 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, एक्सपोनेंट पढ़े भूलना मत, एक्सपोनेंट का रोल दिख रहा होगा, यहां से अगर x का वैल्यू निकालना है तो दोनों तरफ का बेस क्या होगा सेम, तभी निकाल पाओगे ना, तो क्या 100 को 10 का स्क्वायर लिखे, बेस सेम है, कंपेयर करोगे x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, चेक कर लो, x का ही वैल्यू बोला निकालने के लिए ना, चेक करना, मतलब वैल्यू ही बोला निकालने के लिए ना, चेक कर लेना है। अरे बोलो यार, चलो लिखा गया 0.1 तो बेस क्या लिखा गया है बताओ 10, बताओ क्या लिखोगे, जल्दी बोलो लॉग, जल्दी बोलो क्या लिखोगे, लॉग 10, बेस क्या है ना तो लॉग 10, बगल में 0.1 बराबर क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, बोलो क्या लिखोगे 10 पावर x इक्वल टू क्या 0.1, कोई दिक्कत है यार, लिख दो अच्छे से, अगर यहाँ 10 के फॉर्म में, यहाँ पे 10 के फॉर्म में होना चाहिए हमारे पास, तो इसको लिखोगे 10 पे पावर x बराबर, ध्यान देना ये 0.1 को अगर हटाओगे है ना, 0.1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या मानोगे 1, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से, करोगे कि नहीं, ऊपर क्या आ जाएगा बोलो 1 और नीचे क्या आ जाएगा 10, जहाँ तक मान रहे हो, हम लोग तभी कंपेयर करेंगे तभी x का वैल्यू निकलेगा जब दोनों तरफ का बेस क्या होगा सेम, तो अभी नीचे है ना 10, इसको अगर ऊपर लेके जाओगे तो 10 पावर x बराबर क्या लिखोगे, 10 पावर क्या लिखोगे माइनस, क्या बेस सेम है, और कंपेयर करोगे और बराबर क्या आ जाएगा माइनस, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितने लोग आएगा, ठीक है, तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या किया जा रहा है, बस इतना ध्यान रखना, लास्ट में बेस सेम रहेगा तो ही पावर क्या करोगे कंपेयर करोगे, हो गया भाई, चलो पूरा सॉल्व भी करें मिला, क्या लिखोगे बोलो जल्दी, लॉग 10 0 क्या है 001 इसको क्या लिखोगे x, 10 पावर क्या लिखोगे x बराबर क्या 0.001, मिलाते रहना भाई, इसके से कुछ नहीं तो 1 किससे मल्टीप्लाई करोगे 1000 से करोगे ना, ठीक है, 10 पे पावर x बराबर क्या लिखोगे ऊपर 1 और नीचे क्या लिखोगे बताओ, 10 पे पावर क्या 3, 1000 को तुम 10 पावर क्या लिख सकते हो 3, ये 10 पावर 3 प्लस ऊपर जाके क्या होगा माइनस, 10 पावर x बराबर क्या लिखोगे 10 पे पावर क्या -3, बेस से में तुम्हारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा -3, पुट आउट नहीं हो रहा है, कैसे सॉल्व किया जा रहा है, चलिए फोर्थ वाले पार्ट पे आते हैं, बोलो क्या लिखोगे लॉग, ये लिखोगे ना बिलाल, ये लिखोगे यस सर, बोलो क्या लिखोगे उसको, 4 पे पावर x बराबर क्या लिखोगे 30 लिखोगे, अब ये बताना है यहाँ पे सोच के, यहाँ 4 एक तरफ और एक तरफ क्या है 30 लिखोगे, हमको जो बेस बिना सेम किए बेस क्या पावर को कंपेयर तो नहीं कर पाएंगे, तुमको पता है कि 32 को कुछ भी लिखेंगे तो 4 पे पावर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, है ना, तो दोनों को हम लोग 2 के फॉर्म में तो लिख सकते हैं ना, 4 किसका स्क्वायर होगा 2 का 2 पावर 2 और पहले से पावर क्या है x, तो दिक्कत तो नहीं आता, 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, याद हो जाना चाहिए अभी तक, 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 कितनी बार आएगा 5 बार, 5 बार, 2 पर क्या लिखोगे 5, क्या बेस सेम हो गया, और कंपेयरिंग कॉट हो गया बोथ साइड, 2x बराबर क्या लिखोगे 5, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5/2, पुट आउट किया जाएगा, अब रुक जाए एक साथ नोट करना भाई, चलो 5 वाला बोलो क्या है, हाँ बोलो लॉग 2 0.125 बराबर क्या x, क्या लिखोगे 2 पावर x बराबर क्या 0.125, ये लिखोगे, कुछ नहीं नीचे 1 किससे मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, 2 पावर x बराबर ऊपर क्या आ जाएगा 125, नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा 1000, कोई दिक्कत क्या आता है, क्या इसको डिवाइड किया जा सकता है, इसको डिवाइड कर सकते हैं, चलो बोलो क्या लिखोगे इसको, 5 to 10 5 to 25, ये आएगा 5 5 to 25, 5 to 40, 2 पे पावर x बराबर आ रहा है 1/8, यही आ रहा हमारे पास, 2 पावर x बराबर 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कितनी बार आएगा 3 बार, तो क्या इसको लिखोगे 2 पावर क्या लिखोगे 3, लेकिन नीचे है ना 2 पावर 3 नीचे है, तो ये पावर 3 को ऊपर लेके जाओगे तो पावर क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 पे पावर x बराबर क्या आ जाएगा 2 पे पावर क्या -3, क्या अब दोनों तरफ का बेस सेम है तो कंपेयरिंग बोथ साइड x बराबर क्या आ जाएगा -3, पुट आउट किया जाएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बोलेंगे इसका, क्या लिखोगे बोलो लॉग
ये लिखोगे, चलो बोल दो 4 पावर x बराबर क्या लिखोगे 1 बाई क्या 16। बहुत आसान है, देखते जाना बस है 4 पावर x। अब यहाँ 4 है और 16 पता है किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो 4 पे पावर क्या लिखोगे 2, नीचे है ऊपर भेजो, ठीक है। 4 पावर x बराबर क्या आ जाएगा 4 पावर क्या -2 x स्क्वायर कितना आ जाएगा पुट आउट। चलो 7 बोलो क्या लिखो जल्दी बोलो। हाँ ठीक है, log बेस 9 27 बराबर क्या x, ये लिखोगे। 9 पे पावर x बराबर क्या लिख दोगे 27, ये लिखोगे। तुमको पता है कि 27 को तुम 9 के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल 3 के फॉर्म में। 9 किसका स्क्वायर 3 पावर 2x हो जाएगा। 27 किसका क्यूब 3 का। अब मेरी बोथ साइड 2x बराबर 3 x का कितना आ जाएगा 3/2। पुट आउट यहाँ तक। नेक्स्ट बोलेंगे लास्ट पार्ट 8वां पार्ट, बोलो क्या है। हाँ ठीक है, तो log बेस 27 1/81 बराबर क्या x, बोलो क्या लिखोगे 27 x बराबर क्या 1 क्या 81, ये लिखोगे। अब ये ध्यान देना, यहाँ है 27 और यहाँ क्या है 81। देखो अगर क्या बोलते उसको प्राइम रिप्रेजेंटेशन अगर करने जाओगे तो तुम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो 3 पे, इसको भी क्या है तुमको पता है किसका क्यूब है 3 का हो जाएगा। और ये 3 पे पावर 4 वेरी गुड, याद हो जाना चाहिए है ना, इतना क्वेश्चन क्या है एक्सपोनेंट वाले चैप्टर। ये पावर नीचे 4 + 4 पर जाके क्या हो जाएगा -4। 3 और 3x बराबर 3 पावर क्या आ जाएगा -4 और कंपेयरिंग बोथ साइड 3x बराबर -4 x स्क्वायर कितना आ जाएगा x = -4/3। नोट करेंगे जल्दी। ध्यान है, सुनो एक्सियल निकालनी लॉग की फॉर्म दिया है, लॉग दिया किसने कन्वर्ट करोगे एक्सपोनेंशियल। चलिए बोलो क्या लिखोगे 3 पावर x किसी पावर 0 का वैल्यू निकालना है 1, बड़े सब लोग एक्सपोनेंट अधिक करता है। चलो ठीक है, सेकंड पार्ट पे आते हैं इसके, बोलते जाओ लॉग ये लिखा है, बोलो क्या लिखोगे 2 पावर क्या लिखोगे -1 बराबर क्या, ये लिखोगे आप। ये तो x का वैल्यू बोला था ना, सॉरी बोला ठीक है, ये x सही आ गया है ना। हम कह रहे वैल्यू किसका निकालेंगे x पे बार क्या लिखोगे बोलो, ये लिखोगे आप x पर -1 का मतलब मल्टीप्लाई किया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो x इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा कितना 1/2 x का कितना आ जाएगा 1/2। कोई दिक्कत नहीं आता है, दिख रहा है लॉग है तुरंत ही एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो थर्ड वाले पार्ट को बोलना लॉग बेस 9 है 243 बराबर क्या लिखा गया x, तो बोलो क्या लिखोगे 9 पे पावर x बराबर क्या लिखोगे 243। तुमको पता है इसको भी 3 के फॉर्म में, इसको भी 3 के फॉर्म में, क्या लिखोगे 3 पावर क्या 2x 3 पावर क्या 5, ठीक है। बेस सेम है, पावर कंपेयर 2x पे पावर 2x बराबर क्या 5x स्क्वायर कितना आ जाएगा 5/2। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। चलो नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं, फोर्थ वाले पार्ट पे। अगला बोला है लॉग बेस है 5 x - 7 बराबर है यहाँ पे 1, बोलो क्या लिखोगे 5 पावर 1, तो क्या लिखोगे x - 7, ये लिखोगे ना। किसी पावर 1 होगा तो वही वैल्यू हो जाएगा, तो 5 पावर 1 का मतलब क्या होगा 5, ये -1 को इधर लेके आओगे क्या होगा +7 x को यहाँ से कितना आ जाएगा, एकदम कोई चेंज है ही नहीं, जो पैटर्न पता है वही पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ सकता। चलो ठीक है, नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं, 5 वाले पार्ट पे आते हैं। चलो 5 वाला पार्ट क्या है हमारे पास लॉग बेस है 4 32 इस पर क्या x - 4, चलो बोलो क्या लिखोगे 4 x - 4, ठीक है। इधर क्या लिखोगे 32, कोई कंफ्यूजन नहीं आता, इसको बस ध्यान से देखना पहले, ये अच्छा सवाल है। यहाँ 4 है, यहाँ बेस क्या है 32। अब एक सवाल आया था तो हम लोग 32 को 4 के फॉर्म में तो लिख नहीं सकते हैं, लेकिन दोनों को क्या 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 4 किसका स्क्वायर होगा 2 का, ये ध्यान देना 4 होगा 2 का स्क्वायर, तो लिखोगे 2 पे पावर 2, लेकिन यहाँ पहले से ही पावर क्या मौजूद है यार x - 4, इसको ब्रैकेट में लिखोगे क्या x - 4, अगर नहीं लिखोगे ब्रैकेट में गलत हो जाएगा भाई। क्लियर हो पा रहा है क्या बोलना चाह रहा है, बट डायरेक्ट कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। चलो 2 पावर क्या लिखोगे 5, बेस सेम है और कंपेयरिंग पावर तो बोथ साइड, तो 2 ब्रैकेट में क्या x - 4 बराबर क्या 5, मल्टीप्लाई करो 2x - 8 = 5, कितना आ जाएगा 13। तो लास्ट वाला पार्ट बोलो डायरेक्टली हम लिख रहे हैं, समझ जाओगे क्या लिखने वाले, ठीक है। बोलो क्या लिखेंगे सर का 2 और 2
2x square minus 1. ठीक है, -1 पहले 7 का स्क्वायर बोलो 49, 49. -1 रखे +1 इक्वल टू 2x स्क्वायर, कितना आ जाएगा 50 बराबर 2x स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा डिवाइड, इतनी बात में 25 इक्वल टू क्या x स्क्वायर, उसका अंदर क्या बनेगा अंदर रूट के आगे साइन क्या रखता है प्लस माइनस, पता होगा 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, प्लस माइनस कितना आ जाएगा, तो डाउट ठीक है। अब काउंट कर लेना कितना क्वेश्चन नोट कर लिया है, ठीक है। 2 और खत्म करके